अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। पाकिस्तान और इंग्लैंड की एक हिस्टोरिक सीरीज का आगाज होने वाला है। उनके दरमियान होने वाले फर्स्ट टेस्ट के साथ हम चलेंगे सलीम खालिक साहब की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल, कैसे हैं? बिल्कुल सही सर। ईद के बाद सर एक हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज से हम टेस्ट सीरीज का आगाज करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड में किसका पल्ला भारी होगा? कामिल, अच्छा मौका है पाकिस्तान टीम के पास, क्योंकि इस बार तैयारियों के लिए 1 महीने से ज्यादा वक्त मिला प्लेयर्स को, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से टीम को जल्दी भेजा गया था और फोकस सिर्फ क्रिकेट पे रहा, क्योंकि कहीं आप होटल से ना बाहर जा सकते थे, नहीं कोई मिलने के लिए आ सकता था। तो वहीं पे प्लेयर्स रहे, उनका सिर्फ एक ही काम था, ट्रेनिंग जो वो करते रहे। तो तैयारियां पाकिस्तान टीम की बड़ी अच्छी हो गई हैं। वार्म अप मैचेस भी खेले उन्होंने, प्रैक्टिस भी खूब की, कंडीशन से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो चुके हैं। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर खराब परफॉर्मेंस सामने आए तो कह सकेंगे जी ये वजह थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो तैयारियां बज़ाहिर अच्छी लग रही हैं और मुझे टीम से अच्छी उम्मीदें हैं। इंग्लैंड में अमूमन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और दो जो गुज़िश्ता सीरीज हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दोनों पाकिस्तान ने ड्रॉ की हैं। तो वो के जीते हुए काफी टाइम हो चुका है, गालिबन 24 साल हो चुके हैं, कोई सीरीज नहीं जीती, लेकिन आखिरी 2 सीरीज ड्रॉ की हैं। पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस बेहतर रही है, तो अच्छा स्क्वाड है और बड़ी बैलेंस टीम है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी इंशाल्लाह। राइट सर, अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि प्लेइंग 11 मुमकिन आपको क्या लग रही है, और जिनको चांस नहीं मिल रहा उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो प्लेइंग 11 तो अनाउंस नहीं किया है, 16 प्लेयर अनाउंस किए हैं, वो आपने देखे होंगे। मैं भी आपके लिए वो नाम पढ़ देता हूँ। जैसे इसमें अजहर हैं, बाबर हैं, आबिद, असद, फवाद, इमाम, काशिफ, अब्बास, रिजवान, नसीम, सरफराज, शादाब, शाहीन, शान, सुहेल और यासिर शाह। तो कहा यह जा रहा है कि 2 स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, तो इसका मतलब है कि काशिफ का तो चांस कम लग रहा है मुझे। शादाब खान जो है वो यासिर के साथ आएंगे। शादाब बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मुझे तो बड़े पसंद है। उनकी खास बात यह है कि बॉलिंग तो फिर करते ही अच्छी, स्पिन उसके साथ बैटिंग में भी वो बहुत अच्छे हैं और टीम मैन है, फील्डर बहुत जबरदस्त है। तो अगर वो टीम में आएंगे तो एक ऑलराउंडर की जो कमी जो है वो पूरी हो सकती है पाकिस्तान टीम के लिए, और यासिर के साथ जो है उनकी अच्छी जोड़ी बन सकती है। लेकिन जो मसला है, जो जहन में बात आ रही है कि क्या वाकई ही इंग्लैंड की पिच जो है ये मैनचेस्टर की, वो स्पिनर्स के लिए इतनी साजगार है कि आप 2 स्लो बॉलर्स उधर खिला सकें। ये एक है मसला, क्योंकि अमूमन इंग्लैंड में ये होता है फास्ट बॉलर्स जो है उन पे ज्यादा फोकस किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम की अगर आप जो पिछली मैचेस का अगर आप देखें तो पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ खेलता है। हारिस खेल रहे थे जो आखिरी पाकिस्तान के मैचेस हुए थे। हारिस जो है वो फैमिली वजूहात की बिना पर यहाँ आई नहीं है, तो जाहिर है कि अब हारिस नहीं खेल रहे, तो पाकिस्तान का जो पुराना जो माइंडसेट चलता आ रहा है वो 2 स्पिनर्स का ही है। लेकिन अब ये देखना है कि इंग्लैंड की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की कंडीशन अलग है। रावलपिंडी में या कराची में तो आप 2 स्पिनर खिला सकते हैं, लेकिन मैनचेस्टर में क्या खिला सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन जाहिर है मिसबाह हक वहाँ मौजूद हैं, यूनुस खान भी साथ हैं, वकार यूनुस भी हैं, इन सब ने देखा होगा, तो हालात का जायजा लिया होगा कंडीशन का, तभी इस तरह की बात मिसबा ने भी की, अदर ने भी की। लेकिन अब फास्ट बॉलर को तो आपको पता है, शाहीन होंगे, नसीम होंगे और अब्बास होंगे। तीनों की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ, उसमें भी अच्छी रही थी। अब्बास इंग्लैंड में अमूमन बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले आए, काउंटी में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नसीम शाह जो है वो पाकिस्तान के एक जबरदस्त दरियाफ्त हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जो इतनी फास्ट बॉलर के लिए साजगार पिचेस नहीं होती, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया है। आखिरी टेस्ट में उन्होंने हैट्रिक भी की थी। तो पाकिस्तान का शाहीन शाह अफरीदी का जैसे जिक्र करें, उन्होंने तो तीनों तरफ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो फास्ट बॉलिंग अटैक भी पाकिस्तान का अच्छा है। और मेरे ख्याल से सर वो मोहम्मद अब्बास के साथ एक पहले पुराना मसला इन्होंने ये निकाला था कि लैक ऑफ पेस है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर रख रहे थे। तो इंग्लैंड के अंदर तो लैक ऑफ पेस जो है उनका, वो भी इतना नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वहां तो स्विंग और सीम का ज्यादा जरूरत होती है बनिस्बत पेस के। जी, अब्बास ने जैसे पहले भी इंग्लैंड की टूर में अच्छा परफॉर्म किया था और काउंटी क्रिकेट खेलकर उनको वहाँ की पिचेस का, कंडीशंस का काफी आइडिया हो चुका है, तो उनके लिए बड़ी आइडियल वहाँ की जो है पिचेस हैं। खासतौर पे अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है सुहेल खान के हवाले से कि 2 मैचों में उन्होंने जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच खेले, 5-5 विकेटें उन्होंने ली, क्या उनको चांस मिलेगा? तो मुझे लगता है नहीं मिलेगा। जैसे मिसबा ने भी कहा था कि कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि उनको खिलाएंगे, और ये वैसे सेंसिबल भी होगा, क्योंकि जो आपका पेस अटैक एक चलता आ रहा है उसी को जाहिर है आजमाना चाहिए और फिर
उसी पे ज्यादा एतमाद होता है, तो सुहेल को फिर आगे जाके कहीं चांस दे सकते हैं। तो बॉलिंग तो सर तो पाकिस्तान की अगर बड़ी मुझे चौथा उम्मीद है, पेसर लेकिन खेल रहा होता है शादाब की जगह, तो फिर आपको लगता है सुहेल खान के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर ये 4 पेसर्स के साथ जाना चाह रही होती पाकिस्तान की टीम? बिल्कुल हो सकते थे, क्योंकि वहाब को मेरे ख्याल है भी इतना ज्यादा ये लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको रखा है उन्होंने, शॉर्टलिस्ट भी किया उनको, लेकिन जाहिर है वो टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, उनका फोकस टेस्ट क्रिकेट में था नहीं, उनको लेकर तो आए हैं यहाँ पर। लेकिन जो अब भी ऐसा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट उनकी जो वार्म अप मैचेस में भी परफॉर्मेंस वगैरह से जो इतनी ज्यादा मुतमईन नहीं है, तो उन पे शायद इतना ट्रस्ट ना होता। सुहेल की फॉर्म को देखते हुए शायद उनको खिला देते। और देखिए अभी भी कुछ पता नहीं है, हो सकता है कोई माइंड गेम्स हो, ये मिसबा ने सोचा हो या ये अजहर ने सोचा हो कि इंग्लैंड को 2 स्पिनर का कहते कहते अगले दिन फिर वही अपना जो स्क्वाड है वो अब चेंज कर देंगे। भाई हमने पिच देखी सुबह तो वो तो ऐसी थी, इसलिए हमने लास्ट ओवर में चेंज कर दिया, तो ये भी कोई वही नहीं है। तो बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, जो खतरा हमेशा की तरह है वो बैटिंग की तरफ से आता है। बिल्कुल। तो सर फिर अगले सवाल पे मैं चलूंगा कि बैटिंग अटैक आपको किस तरह का लग रहा है जो वहां पे इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक को फेस कर पाएगा? बैटिंग लाइनअप काफी ऑन पेपर बड़ी मजबूत है। शान मसूद और आबिद अली ओपनिंग पहले करेंगे, और शान मसूद का पहले इशू ये था कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, आगाज अच्छा लेते थे, 40-50 होते थे, विकेट फिर अपनी थ्रो करके चले जाते थे। लेकिन अब अगर आप लास्ट जो सीरीज है उनमें देखें तो शायद उनकी आखिरी दोनों टेस्ट में उनकी सेंचुरियां हैं और बड़ी इनिंग्स बिल्कुल उन्होंने खेली हैं। आबिद ने भी एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी श्रीलंका के खिलाफ। बिल्कुल। तो बल्कि उस मैच में सारे ही टॉप ऑर्डर ने हमारी सेंचुरियां की थी। लेकिन जो मेन इशू है वो ये है कि कराची या रावलपिंडी और फिर इंग्लैंड की जो पिच है उसमें और कंडीशंस में और बॉलिंग अटैक में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप गौर करें कि जो 2019 में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका से हारा था, 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हारा था, वहां जाके अपने होम ग्राउंड पे जो हमने मैचेस खेले थे वहां हमने श्रीलंका को भी हराया, बांग्लादेश को भी हमने हराया। तो बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर जाके हम लोग जो है वो स्ट्रगल करते हैं, ये चीज में है। लेकिन साथ में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें, जो मैं पढ़ रहा था एक स्टोरी के, इंग्लिश टीम का ये इशू है कि वो पहला टेस्ट जो होता है उसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहती नहीं है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो रिदम पकड़ते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ऐसे ही हुआ था। तो हो सकता है अभी भी ऐसा हो, लेकिन अब क्योंकि 3 टेस्ट वेस्ट इंडीज से खेल चुके हैं, उनको सब चीजों का आइडिया हो चुका है, पेंडेमिक के बाद जो नई क्रिकेट शुरू हुई है तो उनको काफी चीजों का अंदाजा हो चुका है। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो पहली बार खेलेंगे, बाबर से हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता होंगी, असद जो है उनसे भी उम्मीदें हैं, अजहर अली जो है अब कंसिस्टेंट नहीं रहे, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ऑन पेपर हमारी बैटिंग भी मजबूत है, लेकिन एक धड़का हमेशा लगा रहता है, उस वक्त भी लगा रहता था जब ग्रेट जावेद मियांदाद और इंजमामुल हक और इस तरह के हमारे पास प्लेयर मौजूद थे, और अब भी लगा रहेगा। तो आगाज अच्छा बिल्कुल। होना चाहिए, अगर पाकिस्तान टीम ने अच्छा आगाज लिया तो इंशाल्लाह पूरी सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। सर ये तो बैटिंग लाइनअप का आपने बताया, एक स्लॉट हमारा रह गया, उसके बारे में भी मैं आपसे पूछूंगा। विकेट कीपर आपको क्या लग रहा है कौन होगा, और उसके बाद आपको लग रहा है कि वो सही डिसीजन होगी या नहीं? देखिए विकेट कीपर का तो इंग्लैंड जाने से पहले ही मिसबा ने भी कहा था, वकार यूनुस ने भी कहा था, अजहर ने भी कहा था कि रिजवान जो है वो हमारा अवलीन इंतखाब होंगे। तो रिजवान की परफॉर्मेंस भी नो डाउट अच्छी है, और सरफराज थोड़ा सा आजकल शायद कॉन्फिडेंस की भी उनमें कमी है, क्योंकि एक आप सीरीज शुरू हुई नहीं और सबने कहना शुरू कर दिया कि नंबर 2 विकेट कीपर है, नंबर 2 विकेट कीपर है, तो जाहिर है फिर वो फोकस जो है प्लेयर अपना थोड़ा खो बैठता है कि जाहिर है वो कहता है यार मुझे खेलना तो है नहीं। तो शायद ये वजह हो कि वार्म अप मैचेस में वो अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए सरफराज। रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया और वो खेलते चले आ रहे हैं, तो और जिस तरह से सब लोग उनकी तारीफें करते हैं तो मेरे ख्याल ट्रस्ट भी उनके ऊपर ज्यादा है, तो रिजवान ही खेलते नजर आएंगे हमें। अच्छा राइट। तो सर अब मैं इंग्लैंड की टीम की तरफ चलूंगा। बॉलिंग अटैक जो इंग्लैंड का है वो बहुत ही जमाने बाद एक बहुत ही पोटेंट बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है, जिसके अंदर स्टुअर्ट ब्रॉड भी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, जेम्स एंडरसन उनके हाईएस्ट विकेट टेकर एवर, जेफरा आर्चर, 1000 से बर्क्स, ज्यादा विकेट क्रिस ले चुके हैं। वोक्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इन सब के सामने एक पाकिस्तान, वैसी आपने अभी बात की थी कि बैटिंग लाइनअप हमेशा स्ट्रगल करती है इंग्लैंड की कंडीशन में, और अब इस बॉलिंग अटैक के सामने आपको क्या उम्मीद लग रही है पाकिस्तान की? यही देखे, मैं पहले भी आपसे कहा कि मुझे यही धड़का है अपनी बैटिंग लाइन के हवाले से, क्योंकि जैसी भी पिच हो, शुरू शुरू में जो
मैच शुरू होता है तो हमारी बैटिंग जो है अमूमन जो है वो थोड़ा स्ट्रगल ही करती है, कंडीशंस ऐसी। अगर बाद में मौसम का, मुझे कल परसों मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें था कि शायद बारिश भी हो, मैच के बीच में बारिश हो, इसका मतलब है ओवर का कंडीशंस होंगी, हवाएं तो चलती रहती है इंग्लैंड में। अगर ऐसे में हमारी पहले बैटिंग आ गई तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले बॉलिंग आई तो इंग्लैंड को भी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी बॉलिंग भी अच्छी है बड़ी। बिल्कुल तो सर, बैटिंग बॉलिंग के भी हवाले अच्छी से है तो और इंग्लैंड की भी बैटिंग अटैक मेरे ख्याल से पाकिस्तान जितना ही वीक कहूंगा मैं, अगर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनकी भी बड़ी वेस्ट इंडीज के सामने स्ट्रगल सामने आई 30 दफा। देखिए, इंग्लैंड की बैटिंग लाइन वीक तो हम नहीं कह सकते, अच्छी बैलेंस इनकी बैटिंग लाइन है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो बॉलिंग है वो कैसा परफॉर्म करती है उनके सामने। हमारे बॉलर्स जो हैं वो किस तरह करते हैं। अगर शुरू में ही हमने, जैसे उनके लिए जो वेस्ट इंडीज की टीम थी, वेस्ट इंडीज की टीम में इतने बड़े कोई नाम भी नहीं है और बाकी ऐसे बॉलर भी नहीं है जैसे हमारे पास बॉलर हैं। नसीम, शाहीन और अब्बास, हमारे तीनों भी बहुत जबरदस्त, हमारे तीनों मिलके एक बहुत जबरदस्त हमारा जो है वो पेस अटैक बनता है। तो हमारी बॉलिंग जो है वो वेस्ट इंडीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी है हमारी बॉलिंग, तो इंग्लैंड के लिए इतना आसान वैसे भी नहीं होगा हमारी बॉलिंग का सामना करना। जी सर, तो अगला सवाल मैं आपसे करूंगा इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के ऊपर, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के सामने खासतौर पर पहले टेस्ट के अंदर खासी मुश्किलात पेश आई थी इंग्लैंड के बैट्समैनों को। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक भी अच्छी है, डिसिप्लिन्ड है। मोहम्मद अब्बास हैं जो जगह पे बॉल को रखते हैं, नसीम शाह बड़ा एक पेस के साथ बॉल करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी के अंदर एक नेचुरल टैलेंट है, और फिर एक यासिर शाह आते हैं एक्सपीरियंस वाले। तो इसके अंदर इंग्लैंड की बैटिंग लाइन आप किस तरह देख रहे हैं, फेयर किस तरह करेगी, क्योंकि उनकी अपने बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। बटलर खास तौर पे एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं उनके, कि उनको टीम में ड्राफ्ट किया गया था उनकी नेचुरल हिटिंग एबिलिटीज की वजह से, लेकिन उनके ऑलमोस्ट 60 टेस्ट वो खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसलेट होती हुई उनका नेचुरल टैलेंट नजर नहीं आ रहा पिच पे। तो इंग्लैंड की बैटिंग को किस तरह देखते हैं आप? इंग्लैंड की बैटिंग आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई, लेकिन रूट हैं, जैसे बेन स्टोक्स की आपने परफॉर्मेंस देखी होगी, बटलर ने भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लास्ट इनिंग में 50+ उन्होंने स्कोर किया है। सबसे बड़ी जो मेन चीज है ना, जो पास्ट में हमने देखा है कि होता ही है कि जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, तो पाकिस्तान के सामने जब आते हैं तो फॉर्म में आ जाते हैं। ये चीज देखनी होगी कि अब होता क्या है, लेकिन मुझे अपनी बॉलिंग लाइन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक है बहुत ही बैलेंस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हम लोग अभी जिक्र करना जरूरी है, फील्डिंग कैसी रहती है। वेस्ट इंडीज ने भी, आपने देखा होगा, एक आध मैच में जल्दी शुरू में 3-4 विकेटें गिरा दी, उसके बाद उन्होंने कैच ड्रॉप की तो बड़ा स्कोर बन गया। तो हमें फील्डिंग का मेयार खास तौर पे बड़ा बुलंद रखना होगा, खास तौर पे स्लिप कैचिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर कैच हमने 1-2 छोड़ दिए तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, खासतौर पे रूट या हमारे स्ट्रोक्स वगैरह जो है, इनको अगर मौका दिया तो फिर तो आप भूल जाएं। तो आई होप ये डेफिनेटली, बल्कि ये फील्डिंग पे बहुत ज्यादा इन्होंने, पिक्चर्स देख के तो ऐसा लगता है कि बड़ी जबरदस्त तैयारियां की हैं उन्होंने, जो पीसीबी तस्वीरें भेजता है, सिवाय जो एक आध आपने देखी होगी जिसमें उन्होंने खुद यासिर शाह की और माद की जो पेट की तस्वीर थी वो भेज दी थी, उसके बाद से पीसीबी को भी सबक मिल गया कि औकात की नजरें रखते हैं लोग जो हैं, तो उसके बाद ख्याल रख रहे हैं। तो तैयारियां हमारी, तो हम तो ज़ाहिर तस्वीरें और वीडियो से तैयारियों को जज कर रहे हैं, तो अब तक अच्छी लग रही हैं। बस बैटिंग के साथ जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, उसमें आप इस बात को भी याद रखिए कि जो आखिरी जो पाकिस्तान ने मैच खेला था 4 डे आपस में जो खेला था, उसमें हमारा कोई भी प्लेयर 50 नहीं कर सका था, बिल्कुल कोई भी प्लेयर। जरा सी स्विमिंग कंडीशंस आई, वहां पर हमारी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करने लगी थी। तो देखना ये होगा कि मैनचेस्टर में कैसा होता है, कैसी पिच होती है। अगर जरा सा इस तरह का हुआ तो मसला हो सकता है बैटिंग को हमारी। बिल्कुल, और सर वेस्ट इंडीज के साथ एक चीज खास तौर पे हमने देखी थी कि रॉस्टन चेज जो थे उनके एक ऑफ स्पिनर जो बैटिंग की करते हैं अच्छी, उन्होंने अच्छे खासे क्रूशियल ब्रेक थ्रूज लिए थे इंपॉर्टेंट वक्तों में, खास तौर पे क्योंकि लेफ्ट आर्म बैट्समैन अच्छे खासे इंग्लैंड की टीम में पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान क्या एक ट्रिक मिस करेगा बाय नॉट इंक्लूडिंग आइदर काशिफ भट्टी या इफ्तिकार अहमद इनटू द साइड, ताकि एक ऑफ स्पिन की भी वैरायटी होती पाकिस्तान के पास? देखिए, अगर आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं ना, यासिर तो ज़ाहिर ऑटोमेटिक चॉइस है, तो दूसरा स्पिनर के तौर पर शादाब खान बेस्ट है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि शादाब खान जो यूटिलिटी प्लेयर है, आपको बॉलिंग के साथ एक अच्छा बैट्समैन भी मिल जाता है, और उन्होंने जो पास्ट में जो टेस्ट
खेले उन्होंने, उसमें उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, 50+ स्कोर किया उन्होंने, एक ड्राइव पास, फील्डिंग भी उनकी जबरदस्त है, टीम मैन है, एक एनर्जी आ जाती है उनके आने से टीम में। तो अगर आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं तो मेरा वोट तो फिर शादाब की तरफ ही जाएगा। जी सर, तो ये तो बात हो गई इंग्लैंड की बैटिंग की, पाकिस्तान की बैटिंग की भी हमने डिटेल में बात की, लेकिन एक एब्सेंस खास तौर पे हमारे नामों में आ रही है, वो है फवाद आलम की, जिन्होंने अच्छे खासे टाइम से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। श्रीलंका की सीरीज में भी उनका अच्छी खासी हाइप मची थी जब उनको स्क्वाड में शामिल किया था कि अब फाइनली चांस मिलेगा, लेकिन नहीं मिल सका। अब इंग्लैंड के अंदर भी मुमकिन इतने नहीं लग रहे उनके चांसेस, तो फवाद आलम के बारे में क्या कहेंगे? मैंने इसीलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे अब तक तो ये लगता है कि शायद उनको ये मैच ना खिलाया जाए, क्या पता कल जाके कुछ माइंड चेंज हो जाए और उनको खिला दिया जाए। तो जिस तरह से हालात लग रहे हैं और जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो है फवाद मुश्किल ही है प्लेइंग 11 में शामिल हो। जब आप सुनेंगे ना कि बहुत तेज पिच है, खतरनाक पिच है, यहाँ पर पेसर्स तबाही मचा देंगे, तो वहाँ टीम में पहला नाम फवाद का होगा, ये बात लिख लीजिएगा। और अगर खुदा ना खास्ता उस मैच में वो परफॉर्म नहीं कर सके तो उसके बाद बोलेंगे देखो यार हम तो इसीलिए नहीं खिला रहे थे, इसकी परफॉर्मेंस देख लो, इसने कुछ किया ही नहीं, और फिर बाहर कर देंगे, फिर उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। अभी भी फवाद को कोई दिल से इन्होंने स्क्वाड में नहीं दिया, तो मीडिया ने और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा शोर मचा तो उन्होंने उनको स्क्वाड में रखा, मगर ये है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत है इनको खिलाने की, और अगर खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो शायद नहीं होंगे प्लेइंग 11, कम से कम पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 में तो नहीं। सर ये तो हमने हर एंगल से पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच को, उनकी टीमों को एनालाइज कर लिया। आखिर में मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो मैं हर दफा मैचेस से पहले हमारे शोज में आपसे मैं करता हूँ कि सलीम खालिक साहब की क्या प्रेडिक्शन है पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले मैच के बारे में भी और पूरी सीरीज के बारे में? पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है और आप मुझसे प्रेडिक्शन मांगते हैं। एक पहला मैच होने थे, देखे बात यह है कि प्रेडिक्शन है ना बहुत मुश्किल चीज है, बात है हम लोग अगर बोल दें कि खुदा ना खास्ता कि नहीं ये टीम अच्छी नहीं हार जाएगी और ग्राउंड रियलिटी आपको ये लग रही हो, तो आपको इतनी भी गालियां पड़नी है ना ट्विटर पे फेसबुक पे कि सोच होगी आपकी, क्योंकि लोग हमेशा अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं तो, लेकिन ये तो खैर एक मजाक की बात थी। अभी देखें पहला मैच होने दें, पहला मैच होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कितने पानी में, हमारी जो इतने अरसे हमने तैयारियां की उसका क्या हम लोगों ने सीखा और किस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रहेगी, एक मैच के बाद आइडिया हो जाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अच्छी रहेगी क्योंकि तैयारियां वगैरह अच्छी हो चुकी है, तो होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। तो ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।